Hello and good morning to all the students. From today we are going to start a new chapter, Reproduction in Animals, which is chapter number 9 of your book. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ इस चैप्टर को अपने से अच्छे से रीड करिए, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़िए और सारी चीज़ समझिए अच्छे से. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप. इस वीडियो से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो भी आपको ना समझ में आए उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगा. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, हमारा ये यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है. लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे साइंटिस्ट आज तक कोई भी ऐसी जगह अर्थ के अलावा नहीं ढूंढ पाए जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो. That's why we say that our Earth is a unique planet. हमारी अर्थ में लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं और ऐसा लाखों करोड़ों साल से है. लाखों करोड़ों साल से हमारी अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है और ये हमेशा मेंटेन रहती है. लाइफ कभी भी हमारी अर्थ पे ख़त्म नहीं होती. और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? तो ये पॉसिबल हुआ है एक प्रोसेस के वजह से जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. जैसा कि तुम्हें पता है कि सारे लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सबको फूड चाहिए होता है, सारे के सारे लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के प्रति. बिल्कुल इसी तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स की जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू अ न्यू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. किसी भी लिविंग थिंग्स के द्वारा बिल्कुल अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे प्राणी को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब किसी न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं जो कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल उनके ही जैसे होते हैं हर तरह से. इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. हमारे प्लैनेट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, चाहे वो बहुत बड़े एनिमल्स हों या फिर कितने ही छोटे क्यों ना हों, जैसे कि माइक्रोब्स, हर एक लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूर करता है. ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है जिसमें ये प्रोसेस ना पाई जाती हो. नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सारे लिविंग थिंग्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने जनरेशन्स को कंटिन्यू रखें. सारे लिविंग थिंग्स के अंदर एक सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपनी पीढ़ियों को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखें. और ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे को जन्म दें. अदरवाइज़ क्या होगा? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एक समय के बाद वो सब उन सब की डेथ हो जाएगी और वो अगर अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म नहीं देंगे तो धीरे धीरे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और इस तरह से जीवन जो है खत्म हो जाएगा धरती. बट सिंस ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, इस वजह से धरती पे जीवन कभी खत्म नहीं होता. सारे लिविंग थिंग्स एक समय के बाद मर जाते हैं लेकिन मरने से पहले अपने ही जैसे किसी दूसरे प्राणी को जन्म दे जाते हैं और ये प्रोसेस फिर हमेशा चलती रहती, कंटिन्यू रहती है. इस वजह से लाइफ हमेशा मेंटेन रहती है धरती पे.
स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। सब एक दूसरे से अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सबका जो जन्म देने का तरीका होता है इंडिविजुअल्स का, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जैसे अगर हम प्लांट्स में और एनिमल्स में कंपेयर करें, तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स एनिमल्स की तरह बेबी को जन्म नहीं देते। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, लेकिन वो एनिमल से डिफरेंट होती है। एक प्लांट से एक दूसरे प्लांट का जन्म कैसे होता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जन्म होता है प्लांट के सीड्स को अगर हम ज़मीन पर डाल दें तो उससे, या फिर प्लांट के ही किसी दूसरे पार्ट से, जैसे रूट से, स्टेम से, लीव से एक दूसरे प्लांट का जन्म होता है। इस चैप्टर में हम एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ ये जानेंगे। अब एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सारे एनिमल्स एक तरह से रिप्रोड्यूस नहीं करते। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।